अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी और टीचर की असाइनमेंट आपने सोल्व करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, इंशाअल्लाह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे सामने असाइनमेंट सर दानिश जैदी साहब की मैथ 101 है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, फाइंड द सोल्यूशन मॉड के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, डिस्कस फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इट्स मीन कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कौन सी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। जो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो उसके रूट्स कहलाती हैं, और जो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती उसको वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाती हैं। तो वो सब हमने बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये मॉड है, जब हम मॉड को ख़त्म करते हैं तो इक्वल की दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है। तो हम इसको प्लस के साथ सेपरेट सोल्व कर लेंगे और माइनस के साथ हम इसको सेपरेट सोल्व कर लेंगे। ये प्लस का एक्स इधर आकर माइनस का हो गया और माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो गया। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस एक्स और ये माइनस 3 प्लस का हो गया। बार माइनस है इसलिए साइन चेंज हो गया। ये प्लस का एक्स इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का हो गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई की थी साइन चेंज हो गए थे। यहाँ पर 9 और 3 को हमने सोल्व किया तो आपके पास आंसर -6 आ गया। ये -x यहाँ पर आकर प्लस का हो गया और प्लस का 3 इधर आकर माइनस का हो गया। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर बनाते हैं। 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको हम प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए। तो आपके पास फैक्टर बनते हैं -3 एंड प्लस का 2। यहाँ पर क्या किया हमने, -3 और -9 को ऐड किया तो आपके पास -12 आ गया। दोनों वैल्यू से हमने x कॉमन ले लिया, आपके पास x -3 आ गया। नेक्स्ट दो वैल्यू से हमने 2 कॉमन लिया, या आपके पास x -3 आ गया। इधर हमने -12 के फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर, जिनको हम प्लस करें, प्लस माइनस करें तो +1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए। तो आपके पास 4 एंड -3 है, 4 और -3 करेंगे तो +1 आएगा, और +4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। यहाँ पर x -3 को कॉमन लिया तो आपके पास x -3 और x +2 आ गए। यहाँ से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हमने x को कॉमन लिया, आपके पास x +4 आ गया, और नेक्स्ट -3 कॉमन लिया तो आपके पास x +4 आ गया। दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x -3 इज इक्वल टू 0, x +2 इक्वल टू 0। -3 दूसरे पर जाकर प्लस का 3 हो गया, प्लस का 2 तो जाकर माइनस का 2 हो गया। इधर आपके पास x +4 और x -3 बन जाएगा। इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3। प्लस का 4 तो जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 3 तो जाकर प्लस का हो गया। यहाँ पर देखें आपके पास जो रूट्स निकले, एक्स के आंसर निकले हुए थे 3, -2, -4 एंड 3। अब 3 तो क्योंकि 2 टाइम आ गया, रिपीटेड रूट है, इसको हम चेक जस्ट एक बार ही करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसके अंदर आप एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए तो फिर वो आपका रूट होता है, अगर ना आए तो फिर आपका एक्सट्रेनियस रूट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को चेक करते हैं। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 -3, 9 में से 9 गया 0, 0 का मॉड भी 0 ही होता है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इट्स मीन जो 3 है ये इस इक्वेशन का रूट है। नेक्स्ट हम -2 के लिए चेक करते हैं। x इक्वल -2 पुट करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर था, x जगह पर -2 का स्क्वायर आ गया, -9 यहाँ पर x था तो x जगह पर -2 पुट किया, -2 एंड -3। -2 का स्क्वायर +4 होगा, ये -9 एज इट इज़ आ गया। -3 और -2 को ऐड किया तो -5 आ गया। -9 में से 4 गया तो आपके पास -5 आ गया, और -5 का मॉड जो होता है वो +5 होता है। मॉड फंक्शन करते यही है कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको प्लस कर देता है, प्लस वाली वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। तो ये प्लस का 5 इक्वल टू -5 ये तो नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। इट्स मीन जो आपके पास x इक्वल टू -2 है ये आपका रूट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट हम -4 को चेक करते हैं।
अपने क्वेश्चन के अंदर x जगह पर -4 पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर, यहाँ पर x था, यहाँ पर -4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -9, 16 में से 9 को माइनस किया 7, यहाँ पर -4 -3 -7 हो गए। अब प्लस की वैल्यू को मॉड प्लस में ही आता है, 7 आ गया, -7, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, यानी कि -4 भी आपका रूट नहीं है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो रूट आपका जस्ट क्या निकला था, 3 निकला था, इस पे आपका वेरिफिकेशन ट्रू हुई थी, तो इसलिए सोल्यूशन सेट में जस्ट सिर्फ 3 आएगा। सो सोल्यूशन सेट इज़ 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स दिए हुए है और जी ऑफ एक्स दिए हुए है। ये 4 क्यूब रूट ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब है। फाइंड द कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, और फिर जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसकी हमने डोमेन जस्ट फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, ओ को ब्रैकेट में चेंज कर दिया, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका मतलब है कि जी फंक्शन में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर ये पुट करना है हमने। जी फंक्शन में ये देखें एक्स से एक्स जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, ऊपर पावर 3 था, ये पावर 3 आ गया। तो ये क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 4 की पावर 3 64 आ गया, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64, और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक्स आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होती है कि हमने वो तमाम वैल्यूज़ देखनी है जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, और पुट करने से आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, बटे के अंदर 0 ना या आपका आंसर इन्फिनिटी ना हो। तो यहाँ पर आप देख लें एक्स की आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आपका कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसलिए जो इस कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन बनेगी वो तमाम रियल नंबर बनेंगे, बिकॉज आप तमाम रियल नंबर्स में पुट कर लें आपका आंसर कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 सर दानिश जैदी साहब की, और सब्जेक्ट था आपके पास मैथ 101। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।